हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। सो रियल एनालिसिस के आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जो है डिस्कशन करेंगे एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम जिसको हम जानते हैं स्क्वीज थ्योरम के नाम से। ठीक है, और जो स्क्वीज थ्योरम है इसको हम एक दूसरे नाम से भी जानते हैं और वो है हमारा सैंडविच थ्योरम। ठीक है, सैंडविच थ्योरम। तो सैंडविच का नाम आपने सुना होगा। तो देखो, अगर आपने सैंडविच का नाम सुना है ना, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि उससे रिलेट आप कर सकते हो। ठीक है, स्क्वीज, स्क्वीज का नाम भी आप लोगों ने सुना होगा। स्क्वीज का मतलब क्या होता है भाई? कोई भी चीज जो है स्क्यूज हो जाना, मतलब स्क्वीज हो जाना, दब जाना। ठीक है ना, कोई दो चीजों के बीच में जो है एक चीज दब जाना। ठीक, जैसे कि मान के चलिए पेन है और मेरे ये दो हाथ हैं, इनके बीच में जो है ये पूरा स्क्वीज हो गया है, तो हम इसको स्क्वीज कह सकते हैं। ऐसे ही आप सैंडविच के नाम से समझ सकते हैं कि सैंडविच जो है वो क्या होता है, ऊपर एक लेयर होती है ब्रेड की एंड नीचे एक लेयर होती है ब्रेड के, अंदर बीच में जो है सैलिड्स वगैरह होते हैं। तो सैलिड्स जो है वो स्क्वीज होती है किससे? दो ऊपर और नीचे दो ब्रेड के जो टुकड़े होते हैं उससे। ठीक है ना, तो अब ये चीज समझ गए होंगे। तो ये जो थ्योरम है वो कहीं ना कहीं रिलेट है, हम जो नेचर से मैं आपको रिलेट थोड़ा करवाने की कोशिश कर रहा हूँ वही है यहाँ पर। क्योंकि हम सीक्वेंस को पढ़ रहे हैं तो सीक्वेंस में स्क्वीज थ्योरम का क्या यहाँ पर रोल है, एक यहाँ पर आप शॉर्ट वे भी कह सकते हो इसको। ठीक है, ये थ्योरम बहुत हेल्प करेगा आपको आगे लिमिट फाइंड आउट करने के लिए। मैंने जो सीक्वेंस है उसका लिमिट के बारे में आपको जरूर मैंने पहले ही बता रखा है, तो उसके लिए आई थिंक आप लोगों ने जो लेक्चर्स है, ठीक है ना, लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस, वो आप लोगों ने अच्छे से अटेंड कर लिया है और आपको समझ में आ गया, तो मुझे उस पर ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, बात करते हैं स्क्वीज थ्योरम की। तो स्क्वीज थ्योरम में क्या है कि लेट an bn and cn be a थ्री सीक्वेंसेस सच दैट जो an है, ठीक है, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट an, और जो लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट bn है वो दोनों ही एक फाइनाइट लिमिट पर कन्वर्ज करता है। एंड देन दूसरा हम क्या कहते हैं कि अगर जो an है वो छोटा हो cn से और cn छोटा हो bn से, मतलब ये जो an और bn आपको दिख रहा है ना, ये जो an और bn आपको दिख रहा है, इन दोनों के बीच में ये जो cn है वो स्क्वीज है। ठीक है ना, मतलब ये दो ब्रेड का टुकड़ा है और इसके बीच में जो है ये हमारा सैलेड है, ये दब गया है इसके बीच में। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर ये चीज, इसकी जो लिमिट है वो L पर जा रही है, आप ऐसा समझ सकते हो कि अगर an की जो लिमिट है वो L पर कन्वर्ज कर रही है और जो bn की लिमिट है वो भी हमारा L पर कन्वर्ज कर रही है, तो जो cn होगा ना वो भी हमारा L पर कन्वर्ज कर जाएगा। यही जो है स्क्वीज थ्योरम कहता है। ठीक है, आई थिंक समझ में आ गया है। चलिए, एक छोटा सा स्टेटमेंट है उसको भी मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि क्या कहा जा रहा है एक्चुअल में। दिस मीन दैट इफ अ सीक्वेंस cn इज स्क्वीज्ड बिटवीन टू सीक्वेंसेस दैट बोथ कन्वर्जेस टू द सेम लिमिट L, देन cn मस्ट आल्सो कन्वर्जेस टू L। ठीक है, मतलब दो सीक्वेंस है और उसके बीच में एक cn सीक्वेंस है, और दो जो साइड में दो सीक्वेंस है an और bn, जो सीक्वेंस है वो अगर L पर कन्वर्ज करता है तो cn भी हमारा L पर कन्वर्ज कर जाएगा। तो इस थ्योरम का यूज हम आने वाले टाइम में जो क्वेश्चंस होंगे उस पर हम कर सकते हैं। ठीक है ना, और CSIR नेट में इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं जहां पर हो सकता है कि आपको ये वाला थ्योरम यूज करना पड़ जाए। ठीक है, चलिए कुछ एग्जाम्पल मैं आप लोगों के सामने यहाँ पर एड ऑन करूंगा और उस एग्जाम्पल के हेल्प से आपको थोड़ा समझाने की मैं कोशिश करूंगा कि एक्चुअल में स्क्वीज थ्योरम जो है वो क्या बताना चाह रहा है कि नहीं, क्या बताना चाह रहा है, और उसके हेल्प से हम कैसे क्वेश्चंस को अप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं, क्वेश्चन पर अप्लाई करके हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। और यहाँ पर आप एक चीज नोटिस जरूर करिएगा कि जो हम स्क्वीज थ्योरम पढ़ रहे हैं वो हमारा सीक्वेंस से रिलेटेड है। क्लियर, सीक्वेंस से रिलेटेड है तो कहीं ना कहीं सीक्वेंस भी आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन देखते हैं कि हमारे पास मान के चलिए कि लिमिट है ना, लिमिट x टेंड्स टू इन 0 हम यहाँ पर कर देंगे और x स्क्वायर साइन 1/x है। ठीक है ना,
अब मैं कह रहा हूँ कि इसकी जो लिमिट है वो हमें फाइंड आउट करना है, लेकिन अब आप अगर डायरेक्टली ऐसे करने जाओगे तो आपको हो सकता है कि थोड़ा लेंथी पड़ जाए, लेकिन बाय यूजिंग स्क्वीज थ्योरम वी कैन इजीली फाइंड द लिमिट ऑफ सच टाइप ऑफ फंक्शंस, है ना। देखो कैसे, अब आपको पता होगा कि जो हमारे पास साइन एक्स होता है ना, साइन एक्स, ठीक, बात करते हैं साइन एक्स की। सिंस जो साइन एक्स होता है इसकी जो वैल्यू होती है वो +1 और -1 के बीच में ऑल्टरनेट होता है। चलिए इसको थोड़ा सा सही से लिख देता हूं मैं ताकि आपको अच्छे से चीजें और भी क्लियर हो, ठीक है। देखो सिंस जो साइन एक्स होती है वो -1 और +1 के बीच में वेरी करता है, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं -1 इज लेस देन साइन 1/x इज लेस देन इक्वल टू 1, ऐसे भी लिख सकता हूँ। ऑब्वियसली बात है कि अगर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है और साइन में है तो ये हो सकता है, ठीक है। फॉर ऑल यहाँ पर आप लिख सकते हो कि x हमारा 0 नहीं होना चाहिए, फॉर ऑल x डज नॉट इक्वल्स टू 0। अच्छा, अगर ये चीज है तो हम आगे के लिए इसको कैसे लिख सकते हैं, देखो अगर मैं इसको x² से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास -x² इज लेस देन इक्वल टू x² साइन ऑफ 1/x इज लेस देन इक्वल टू इधर +x² आ जाएगा। अब आप देख रहे हो कि इसमें आपके जो an है और जो bn है वो हमें मिल चुका है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, an हमारे पास क्या मिला है, -x² मिला है। bn हमें क्या मिला है, bn हमें क्या मिला है, +x², and both converges to 0 as x tending to 0। अब देख लीजिए कि an जो है वो 0 पर कन्वर्ज करेगा एंड bn भी 0 पर कन्वर्ज करेगा, एज मैं यहाँ पर लिख सकता हूं कि x टेंड्स टू 0। अगर x 0 पर जा रहा है तो लिमिट लगा के देख लीजिए 0 ही आएगा। अगर ये दोनों चीज 0 पर जा रही है तो बाय स्क्वीज थ्योरम, है ना, यहां पर लिख सकता हूं बाय स्क्वीज थ्योरम जो हमारे पास लिमिट x टेंड्स टू 0 x² साइन ऑफ 1/x, ये भी हमारा कहां पर जाएगा, 0 की ओर कन्वर्ज करेगा, मतलब 0 पर कन्वर्ज कर जाएगा। तो यही चीज स्क्वीज थ्योरम के हेल्प से आपको बताया जा रहा है, ठीक है, कि दो सीक्वेंस के बीच में अगर एक सीक्वेंस है, दोनों जो साइड में जो सीक्वेंस है वो अगर एक फाइनाइट लिमिट पर या जो भी हो, मतलब एल पर कन्वर्ज कर रहा है, तो कहीं ना कहीं हमारे पास जो बीच में जो सीक्वेंस होगा वो भी हमारा जो है उस पर्टिकुलर उस पे कन्वर्ज कर जाएगा। मतलब ये हमारे पास क्या हो गया, an हो गया, ये हमारे पास bn हो गया और ये हमारे पास क्या हो गया, cn हो गया। an 0 पर कन्वर्ज कर रहा है, bn 0 पर कन्वर्ज कर रहा है, तो cn भी हमारा 0 पर ही कन्वर्ज कर जाएगा। ये है इसकी स्थिति, ठीक है। चलिए एक एग्जांपल में यहाँ पर और ऐड करूंगा, कुछ एग्जांपल में यहाँ पर ऐड करूंगा, देन आपके लिए कुछ होम असाइनमेंट्स भी मैंने यहाँ पे रखे हैं, ठीक है, तो उस पर भी हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। चलिए अगला, इसमें जो अगला एग्जांपल हमारे सामने है वो है, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। चलिए अगला एग्जांपल मैं यहाँ पर आपके सामने ऐड करता हूँ, जो कि है हमारे पास सेम ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड ही है। तो लिमिट अगर n टेंडिंग्स टू इनफाइनाइट हो, ठीक है, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट साइन n/n, ठीक है, ये भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है और आपको पता है कि इसको भी हम सिमिलर वे में सॉल्व कर सकते हैं। क्या सॉल्व कर सकते हैं, देखो कि सिंस ओके साइन n और यहाँ पर ये हो जाएगा 1/n, ठीक है ना, इस प्रकार से ये है हमारे पास सीक्वेंस। तो यहाँ पर हम ये जानते हैं कि जो साइन n है वो भी हमारे -1 और +1 के बीच में वेरी करेगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, n से दोनों तरफ में क्या कर देंगे, डिवाइड लगा देंगे, तो माइनस जो 1/n हो जाएगा वो भी लेस देन साइन n/n हो जाएगा, 1/n हो जाएगा प्लस का,
तो देखो ये चीज अगर इनफाइनाइट पर जा रही है, ठीक है, तो देखो क्या हो जाएगा, हेयर ए एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/n माइनस का बी एन जो है प्लस का 1/n हो जाएगा। ठीक, तो ए एन जो है कहां पर कन्वर्ज करेगा, 0 पर कन्वर्ज करेगा, एंड बी एन will also converges to 0 as n tendings to infinite। आपको इस टाइप के सीक्वेंस के बारे में ऑलरेडी डिस्कस करके बता दिया है कि ये जो सीक्वेंस है वो कहां पर कन्वर्ज करती है, 0 पर कन्वर्ज करती है। इसका जो लिमिट होता है वो क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, तो आप ऐसे समझ सकते हो। तो अगर ए एन 0 पर जा रहा है, बी एन 0 पर जा रहा है, तो इट इम्प्लाई कि जो साइन जो लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट होगा, साइन n बाई n होगा, वो भी हमारा कन्वर्ज करेगा कहां पर, 0 पर कन्वर्ज करेगा। क्लियर है? तो आई थिंक समझ में आपको आ गया है। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल और भी है जो कि अभी मैं आपके सामने ऐड करूंगा। ठीक है, चलिए एग्जांपल और ऐड करता हूं मैं, थोड़ा सा आपको क्लियर होगा धीरे धीरे। देखो एक एग्जांपल और भी है कि अगर लिमिट n x टेंड्स टू 0 में लेता हूं, ठीक है, और x e टू द पावर -1/x हमारे पास हो जाए। और आपको देखो पता है कि जो हमारे पास, सिंस यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ स्क्विज थ्योरम, ये आपको सोचना पड़ेगा कि जो भी पर्टिकुलर फंक्शन दिया है, कोई जरूरी नहीं कि उसमें हमारा हमेशा के लिए स्क्विज थ्योरम ही लग जाए और उसी से सॉल्व हो। समझ में आ रहा है? वो आपको फंक्शन देख करके समझ में आएगा। ठीक है, वो आपको फंक्शन देख करके समझना है। और ये चीज तभी पॉसिबल है जब आप मैक्सिमम क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। ठीक, मैक्सिमम क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी आपको क्या यूज करना है। देखो सिंस e टू द पावर -1/x, इसकी जो वैल्यू होती है ना, वो +1 और 0 के बीच में रहता है। समझ में आ गया? +1 और 0 के बीच में रहता है फॉर एवरी x ग्रेटर देन 0। इसके लिए अब हम क्या करेंगे, देखो x से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो दोनों तरफ अगर मैं x से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा, 0 सेम x e टू द पावर -1/x इज लेस देन, x को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा। समझ में आ गया? ये चीज आ जाएगा। अब देखो ये तो 0 पर कन्वर्ज कर जाएगा, और ये भी जैसे x 0 पर जाएगा ये भी 0 पर कन्वर्ज कर जाएगा। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ये भी 0 पर कन्वर्ज कर जाएगा बाय यूजिंग स्क्यूज थ्योरम। ठीक है, बाय यूजिंग स्क्यूज थ्योरम। चलिए अगला एक और एग्जांपल मैं आपके सामने ऐड करूंगा, और जिससे और भी आसानी से आपको मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये चीज़ क्लियर हो रही है और आगे भी हो जाएगा। ठीक है ना? देखो यहाँ पर मैं एक एग्जांपल और ऐड कर रहा हूँ। क्या है, साइन n² साइन 1/n। ठीक है, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, लिमिट n टेंडिंग्स टू इनफाइनाइट। ठीक है, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट। देखो यहाँ पर n है, सॉरी यहाँ पे n ऐड कर लीजिएगा आप लोग। देखो ये सेम वही इंटीग्रेटेड फंक्शन है, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि जो ये साइन साइन होगा, साइन 1/n होगा, वो 0 और -1 और +1 के बीच में वेरी करेगा, और यहाँ पर आ जाएगा -n² इज लेस देन n² साइन 1/n इज लेस देन इक्वल टू प्लस का n² आ जाएगा। ठीक है, अब देखो लिमिट अगर ये चीज हम n इनफाइनाइट कर देते हैं तो ये भी हमारे पास क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट की ओर जाएगा। क्लियर है? ये इनफाइनाइट की ओर जाएगा। अगर n इनफाइनाइट की ओर जा रहा है तो ये माइनस इनफाइनाइट की ओर जाएगा, और ये चीज हमारे पास n² प्लस का इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है ना? ये प्लस का इनफाइनाइट हो जाएगा। तो अगर ये इनफाइनाइट की ओर जा रहा है तो इस कंडीशन में देखो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि n अगर इनफाइनाइट की ओर जा रहा है तो साइन 1/x की जो वैल्यू होगी ना, वो 0 की ओर जाएगा। n ये इनफाइनाइट की ओर जा रहा है, देखो यहाँ समझना, ये चीज अगर हमारे इनफाइनाइट की ओर जा रहा है तो कहीं ना कहीं ये 0 हो जाएगा, और ये पूरा जो टोटल वैल्यू होगा ना वो हमारा 0 की ओर जाएगा। ठीक है ना? वो हमारा क्या हो जाएगा, 0 की ओर जाएगा। तो अल्टीमेटली जो लिमिट है ना वो हमारा जो है कहाँ पर कन्वर्ज कर जाएगा, ये चीज जो है हमारा 0 पर कन्वर्ज कर जाएगा। ठीक है, ये हमारा जो है क्या हो जाएगा, 0 पर कन्वर्ज कर जाएगा। तो आप ऐसे समझ सकते हो, क्योंकि यहाँ के अकॉर्डिंग अगर आप देखा जाए, इसको अगर आप n² से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर यहाँ
n को अगर इनफाइनाइट की ओर लेके जाओगे तो उस कंडीशन में यहाँ पर ये चीज 0 की ओर जाएगा। आप डायरेक्ट भी सोच सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। आप डायरेक्ट भी सोच सकते हो कि अगर n इनफाइनाइट की ओर जाएगा तो ये कहीं ना कहीं हमारा टोटल 0 बन जाएगा। तो यहाँ तो स्क्वीज थ्योरम लगाने की जरूरत भी नहीं पड़ रही है, तो ऐसा भी आप समझ सकते हो, ठीक है ना। कोई जरूरी नहीं कि हर क्वेश्चन में आप स्क्वीज थ्योरम ही लगाओ, लेकिन कोई बात नहीं, लगा सकते हो। लेकिन हाँ, अगर यहाँ पर 0 दिया होता लिमिट तो उस कंडीशन में थोड़ा चेंज हो जाता, ये 0 की ओर जाता, ये भी 0 की ओर, ये भी 0। तो आप एक काम करिए, इस क्वेश्चन को थोड़ा मॉडिफाई कर लीजिए। मॉडिफाई कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। आपको क्या करना है, यहाँ पर जस्ट सिंपल है कि जो क्वेश्चन है उसको आप लिमिट n टेंड्स टू 0 कर लीजिए इनफाइनाइट के प्लेस पर, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सही बन जाएगा। और ये इनफाइनाइट लेकर के अगर हम सॉल्व कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको स्क्वीज थ्योरम समझने में दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन को थोड़ा मॉडिफाई करके फिर मैं आपको बताता हूँ। क्लियर? देखो, लिमिट n टेंड्स टू 0 और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा n स्क्वायर साइन 1/n। तो आप इसको करके देख सकते हो, जो मैंने जैसे मैंने बताया वैसे ही आप कर सकते हो, ठीक है। अब जो है आई थिंक आपको स्क्वीज थ्योरम से रिलेटेड जो भी चीजें डाउट थी वो आपको क्लियर हो गया, ठीक है ना। और समझ में नहीं आया है तो एक बार फिर से वीडियो को देख करके समझने की कोशिश करिए। नहीं आता है तो आप कमेंट के माध्यम से भी मुझे बता सकते हैं, पूछ सकते हैं, ठीक है ना। अब कुछ होम असाइनमेंट मैंने आप लोगों के लिए रखा है जो कि आपको घर में सॉल्व करना है, ठीक है। और उसको सॉल्व करके आपको कमेंट में इसका आंसर करना है कि क्या आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 है जो कि आपके स्क्रीन पर है और आप इसको देख सकते हो, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर पॉज करके देखना है वो भी आप देख सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 ये है, ये आप एज अ होमवर्क में ट्राई करेंगे, ठीक है। ये रिक्वेस्ट है मेरी, क्योंकि आप अगर होमवर्क में ट्राई नहीं करेंगे तो आपको समझ में चीजें नहीं आएंगी। क्वेश्चन नंबर 2 जो कि आपके सामने है, ये भी आप होमवर्क में ट्राई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 ये भी आप होमवर्क में ट्राई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 ये भी आप होमवर्क में ट्राई करेंगे। और 5th ये भी आपके होमवर्क के लिए रहेगा। 5 क्वेश्चन मैंने दिए हैं। अगर डाउट आ रही हो तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, इसका सॉल्यूशन भी आपको मैं दे दूंगा, ठीक है ना। वैसे कुछ ऐसा है नहीं क्वेश्चन में कि आपको समझ में नहीं आएगा, अगर जो टॉपिक मैंने बताया है वो आपको क्लियर हो गया, ठीक है। तो आज के इस लेक्चर में हम इतना ही डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम कॉचेस थ्योरम, फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट एंड सेकंड थ्योरम ऑन लिमिट, इस पर डिस्कशन करेंगे और उसके कुछ अच्छे एग्जाम्पल भी ले करके समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आज का लेक्चर है, आपको कैसा लगा वो आप जो है कमेंट के माध्यम से अपना फीडबैक दे सकते हैं। और वीडियो सही लगे तो इसको आप लोग लाइक करिए, चैनल पर अगर नए हैं तो इसको आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके इसको ऑल कर दीजिएगा, ठीक है ना। जिससे कि जैसे मैं वीडियो डालूँ तो आपके सामने पहले आ जाए, ठीक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।